जैसे टैरोट बताता है कि भविष्य की चीज़ें कैसे बदली जा सकती हैं और कैसे ठीक की जा सकती हैं। तो लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी हो या हमारा जो हिंदू शास्त्र है उसमें कहते हैं कि लोग किस्मत में लिखा जो होता है वही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। में गीता की थ्योरी आती है याद कि गीता में लिखा है खुद कि जब हम जन्म लेते हैं तो वहाँ पे हमारे साथ हम अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, बदला कैसे जाता है, जेमस्टोन, क्रिस्टल्स या रेमेडीज जो होते हैं, ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे। तो क्या जो लोग लव मैरिज को लेकर चीज़ों को लेकर बहुत समस्याएं फेस करते हैं या किसी के साथ अपना एक रिलेशन है, वो चाहता है कि एक टैरोट के माध्यम से क्या वो जान सकता है कि जो लव मैरिज वो करना चाहता है क्या वो हो पाएगी या नहीं भी हो पाएगी, तो उसमें टैरोट क्या कहता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखो मैं आपको यही कहूँगी कि एनर्जी प्रेडिक्शंस तो दे सकता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, बट सबसे पहले सामने वाले पर्सन की रियल पर्सनैलिटी क्या है, वो करना भी चाहता है कि नहीं। या फिर टैरोट कार्ड रीडिंग एक इंसान की लाइफ में पॉजिटिव वे में कैसे काम करता है? प्रिडिक्शन दे दो कि वो बोल दे कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहा तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल कैसे जाएगी। अकॉर्डिंग अगर उसको पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले उसका माइंडसेट देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, देन जाकर के वो अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, सबसे ज्यादा हमारे जो हिंदू शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी की बहुत बात होती है। ये इन सब चीजों से अलग है या इसी का पार्ट हम आप बोलते हैं? ये थोड़ा सा टैरो अलग हो गया क्योंकि ये पिक्चर मतलब है तो इसी से कनेक्टेड। आदमी भविष्य के बारे में बहुत टेंशनाइज रहता है, उसको अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने भविष्य को लेकर कोई परेशानी या कोई समस्या आने वाली हो या आ सकती है, तो उसमें टैरोट कैसे हेल्प करता है? उसमें आप ऑब्स्टिकल्स चेक कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि इन द नियर फ्यूचर में क्लाइंट आ रहा है या कोई भी आपसे पूछ रहा है कि क्या मेरा ये जुलाई मंथ में मैं क्या ऑब्स्टिकल फेस कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैरोट कार्ड रीडिंग के ऊपर। कैसे टैरोट कार्ड आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आता है और एक नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर किया जाता है टैरोट कार्ड से, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और लाइफ में हो रही हर तरह की समस्या या आपको लाइफ में अपने फ्यूचर में आपके भविष्य में क्या होने वाला है उससे टैरोट कार्ड कैसे समाधान करता है, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैम का नाम है मिस प्रिया सिंह, जो कि 6 साल से टैरोट रीडिंग का काम करती हैं और ऑनलाइन एजुकेशन भी देती हैं टैरोट कार्ड रीडिंग के ऊपर। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लगभग बहुत सारे लोगों को टैरोट कार्ड से उनके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव किए हैं और उनके फ्यूचर में बहुत सारे जीवन को बदला है। तो आज हम मुलाकात कराते हैं अपने मेहमान से। मैम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार मैम। बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए। तो मैम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। आप इस इंडस्ट्री में, टैरोट कार्ड रीडिंग इंडस्ट्री में कैसे आए, आप पहले क्या करते थे और आपने ये एक ऐसी आजकल जो ट्रेंडिंग हर दुनिया में सबसे ज्यादा आजकल एस्ट्रोलॉजी हो, टैरोट कार्ड रीडिंग हो या न्यूमरोलॉजी हो, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रिया सिंह है एंड मैं लास्ट 6 ईयर से टैरो के साथ हूँ। साथ में मेरे को नॉट ओनली टैरो, बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, बट मेरी जो स्पेशलिटी है वो टैरो है, क्योंकि मुझे टैरो में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है कि टैरो ना आपको ऐसी चीज़ें गाइड करता है जो आप एस्ट्रोलॉजी की किसी और फील्ड्स में नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में आप सिर्फ प्रेडिक्शंस दे सकते हो, ठीक है, बट टैरो के अंदर आप प्रेडिक्शन बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि कैसे आपका जो एक्शन है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ठीक है। और आप अपने एक्शन के बेसिस पे अपने फ्यूचर को, अपने गोल्स को डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपने प्रेडिक्शन दे दिया कि आप इस टाइम पीरियड में ये चीज अपने गोल्स अचीव कर लोगे या आपकी जॉब लग जाएगी, बट आप उसके लिए एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो, आप कोई राइट पाथ ही नहीं फॉलो कर रहे हो, तो कैसे होगा। तो उसके लिए टैरो आपको हेल्प करता है, वहां पे आपको गाइड करता है आपका करियर बनाने में या फिर आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके रिगार्डिंग। तो इसीलिए टैरो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। और मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं बहुत ही डिफरेंट हूँ। एस्ट्रोलॉजी में तो मैं बहुत बाद में आई थी, उससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस फील्ड से हूँ, डॉक्टरेट हूँ इसी के अंदर। बट मेरा इंटरेस्ट, वो कहते हैं ना आपकी डेस्टिनी ने आपको जहाँ पहुँचाना होता है वो पहुँचा ही देती है। तो बस यहाँ पे मेरी डेस्टिनी में लिखा था कि मैं जाऊँ कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके से
गाइड करूँ, और इसीलिए मैं आई और आज मैं अपना कोर्स भी चला रही हूँ यहाँ पे टैरो का, और अपना कंसल्टेशंस भी आप Yes. देते हैं। तो जैसे मैम लोग बात करते हैं कि आप बात करते हैं जैसे टैरोट बताता है कि भविष्य की चीजें कैसे बदली जा सकती हैं और कैसे ठीक की जा सकती हैं। तो लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी हो या हमारा जो हिंदू शास्त्र है उसमें कहते हैं कि लोग किस्मत में लिखा जो होता है वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उसमें आपकी टैरोट कैसे हेल्प करती है? क्या होता है कि इसीलिए कहते हैं कि किस्मत जो लिखी हुई होती है वही हमें भुगतनी होती है जी। तो यहाँ पे हमें गीता की थ्योरी आती है याद, कि गीता में लिखा है खुद कि जब हम जन्म लेते हैं तो वहाँ पे हमारे साथ हम अपना प्रारब्ध लेके आते हैं, बट उससे पहले भी हमारे कुछ जन्म हुए होते हैं, तो उसमें भी हमें कर्म भोगने ही होते हैं उसके भी, बट वो हम एक जन्म में तो नहीं भोग सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको संचित निधि में से हर जन्म में प्रारब्ध के रूप में हर जन्म में भोगते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, बदला कैसे जाता है, जेमस्टोन, क्रिस्टल्स या रेमेडीज जो होते हैं, ये भी चीजें कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में दी गई है कि आप ये चीजें करके भी अपना भविष्य चेंज कर सकते हो। तो उसमें क्या है, टैरो में यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है ना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गाइडेंस हम दे के देख सकते हैं, इंसान की रिसेंटली सिचुएशन क्या है उसको वहाँ पे देखा जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड किया जाता है ताकि वो वहाँ पहुंचे, और साथ में उसको उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडीज जैसे बताई जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा ओवरऑल ना सिर्फ ओनली एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है जो टैरो के अंदर किया जाता है। यहाँ पे गाइडेंस प्लस कंसल्टेशन के साथ यहाँ पे आप उसको गाइड करते हो, ठीक है, कि काउंसलिंग कर रहे हो कि एक तरीके से उसकी साइकोलॉजी कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके कार्ड्स निकाल करके तो वहाँ पे उसका भविष्य आप उसको बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प करते हो। तो बेसिकली मैं जानता हूँ टैरोट कार्ड रीडिंग बेसिकली ये कहाँ से आई है हमारे देश के अंदर, या ये हमारे देश में ही इसकी स्टार्ट हुआ है या कहीं विदेश से ये चीज लाई गई है हमारे देश ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कि विदेशों से आई है ना, बट इसका जो ओरिजिन है ना मेनली इंडिया में हुआ था, वो भी पंजाब रीजन से माना जाता है। ठीक है। पहले 6th सेंचुरी में 6th to 8th सेंचुरी में पंजाब रीजन में ट्राइब्स लोग रहते थे, बट वो थोड़े से उनकी कास्ट नीचे होते थे, तो इसीलिए आपको उनको इतनी तवज्जो नहीं दी गई, उनको माइग्रेट कर दिया गया, तो वो माइग्रेट हो गए यूरोपियन साइड पे चले गए थे, तो वहां पे वो लोग ये कार्ड्स यूज करते थे। ठीक है, तो ये कार्ड्स वो यूज करते थे, बट उनकी जो ये पिक्चर्स आज के टाइम में हम देखते हैं वो नहीं थी ओरिजिनल। ये जो पिक्चर्स हैं ये बाद में बनी थी 18th सेंचुरी में, और इसका जो श्रेय जाता है गोल्डन सोसाइटी को। उन्होंने मिलकर के आज जो ये 70 कार्ड्स यानी कि राइडर वेज टैरो डेक जिनको कहा जाता है, जिससे आप पूरी अपनी एक कंप्लीट कंसल्टेशन देते हो। आपका पास्ट हो, आपका प्रेजेंट हो, आपका फ्यूचर हो, 7 एस्पेक्ट, हर एक कार्ड जो होता है 7 एस्पेक्ट देता है। तो इसका जो डिजाइन किया गया था वो 18th सेंचुरी में गोल्डन सोसाइटी के द्वारा किया गया था। बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं कि टैरोट कार्ड पूरा इंडिया से ही है, बट लोग मानते हैं कि इजिप्ट का है। अच्छा, बट तो मैम जैसे टैरोट कार्ड बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉजिटिव की बात होती है, क्या टैरोट कार्ड से लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सकता है, या नेगेटिव एनर्जी कोई किसी के पास है तो उसे टैरोट कार्ड कैसे हेल्प करता है? देखो, नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले तो साइकोलॉजी से होती है। जी, साइकोलॉजी बहुत बड़ा सही बात है आपकी। बिल्कुल, और आपके जो चक्रास होते हैं ना, जहाँ ब्लॉक होने लग जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली खुद भी नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिविटी भी क्रिएट कर लेते हो या अट्रैक्ट कर लेते हो। तो जब मैं अपने कोर्सेज में, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं कोर्सेज भी चलाती हूँ, तो अब कोर्सेज में सबसे पहले अगर किसी को हेल्थ इशू है या उसकी मेंटालिटी क्या है, वहाँ पे हम चक्रास के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है। तो जो चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं उससे पता चल जाता है कि उसकी नेगेटिविटी है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि टैरो जो होता है उसकी करंट एनर्जी पे काम करता है। ठीक है। तो उसके माइंडसेट का पता चल जाएगा, अगर माइंडसेट से नहीं है तो उसके चक्रास में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां से उन चीजों को कनेक्ट करके देन फिर उसकी हेल्प करते हैं बेसिकली। हम जैसे आजकल जो लोग लव मैरिज को लेकर, चीजों को लेकर बहुत समस्याएं फेस करते हैं, या किसी के साथ अपना एक रिलेशन है, वो चाहता है कि एक टैरोट के माध्यम से क्या वो जान सकता है कि जो लव मैरिज वो करना चाहता है क्या वो हो पाएगी या नहीं भी हो पाएगी, तो उसमें टैरोट क्या कहता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखो मैं आपको यही कहूंगी कि एनर्जी प्रेडिक्शंस तो दे सकता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, बट सबसे पहले सामने वाले पर्सन की रियल पर्सनालिटी क्या है, वो करना भी चाहता है कि नहीं, या फिर सिर्फ आपको कमिटमेंट ही दिया जा रहा है, आपको घुमाया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ बहुत ईजी हो चुकी है। तो सबसे पहले एनर्जी बेस्ड आप देखो कि वो क्या कर रहा है, वो प्रेडिक्शन तो वहाँ पे बाद की बात है। तो सबसे पहले आप उसकी रियल नॉलेज दोगे उस पर्सन को कि उसकी रियलिटी है क्या, एंड देन फिर उसके बाद आप उसको प्रेडिक्शन दे दो। प्रेडिक्शन यहाँ पे बिल्कुल दिया जा सकता है, बट वही चीज़ आती है
आएगी सबसे पहले उसकी काउंसलिंग या फिर उसको गाइड करना बहुत जरूरी होता बिल्कुल है। मैम, जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जी। तो क्या कोई भी इस टैरोट कार्ड का रीडिंग का जो कोर्स होता है हर कोई कर सकता है, या इसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड या कोई कुछ होना चाहिए? आपका क्या इसमें वो रहता है? मेरा खुद का एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड ही है। हाँ, फिर हाँ आप इसमें हैं, तो इसके लिए क्या मतलब कैसे जी करना बिल्कुल, होता है? अगर जी। आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे सीख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं सीख सकते हो। सारी ठीक है। चीजें ना आपकी वही चीज आती है, साइकोलॉजी, आपका इंटरेस्ट उस पे ही काम करता है। टैरो इसके लिए कोई स्पेशल फील्ड या आपका बैकग्राउंड होना कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। आपको बिल्कुल सीख सकते हो। कोई भी कर सकता है मतलब Yes. टैरोट कार्ड रीडिंग का कोर्स। बिल्कुल। तो मैम जैसे टैरोट कार्ड रीडिंग एक इंसान की लाइफ में पॉजिटिव वे में कैसे काम करती है? ठीक है। टैरो पॉजिटिव के लिए कैसे काम करता है, तो पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी देखेंगे। जी। यानी कि टैरो के लिए आपने मेनली देखा होगा, आपने बहुत एड्स भी देखते होगे, रील्स भी देखते होगे। उसमें क्या बताता है आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, जैसे पार्टनर के लिए पूछना है या फिर आप मेरी बताओ, ठीक है। क्लाइंट पूछता है कि मेरी करंट एनर्जी क्या है, तो वहां से उसकी वो चीज पता चलती है कि वो कितने % उसकी थिंकिंग क्या है, ठीक है। वो नेगेटिव एनर्जीज में जा रहा है या कोई उसका टारगेट है वो ब्लॉक कैसे कर रहा है। जी। जब इन रीजंस का पता चलेगा, उसकी खुद की मेंटालिटी क्या चल रही है, कहाँ ब्लॉकेज आ रही है, तभी तो हम उसको पॉजिटिव कर पाएंगे ना। सिर्फ ओनली आप उनको प्रिडिक्शन दे दो कि वो बोल दे कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल कैसे जाएगी? पॉसिबिलिटी नहीं, सही बात है ना। तो उस अकॉर्डिंग अगर उसको पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले उसका माइंडसेट देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, देन जाकर के वो अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकता है। एक कह सकते हो कि राइट पाथ देना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव देना। सिर्फ प्रिडिक्शन आज के टाइम में प्रिडिक्शन इतनी बड़ी चीज हो गई है ना। जी। नाम में भी वैदिक न्यूमरोलॉजी हटा करके प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी लगा जी। मतलब सिर्फ एक अट्रैक्शन दे रहे हैं लोगों को, ये नहीं दे रहे कि रियलिटी में आप क्या बनो, उसको बनाना कैसे है वो तो बताओ ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो कैसे आप ऐसे नहीं डायरेक्ट कर सकते, तो वो चीज टैरो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो मैम जैसे टैरोट कार्ड की बात करते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि ये जो चीज है, अब मान लीजिए क्योंकि अलग अलग रिलीजियस है हमारे देश के अंदर, तो ये सब धर्मों पर लागू होता है या सिर्फ हिंदू मैथोलॉजी पे ही लागू होता है? थोड़ा धर्म रिलेटेड चीजें बताइए कि सबके लिए काम करती है क्या टैरोट रीडिंग? बिल्कुल सब पे काम करती है, इसका धर्म से रिलीजियस। अब आप यही देखिए ना, अब जैसे कि ये तो मैंने अभी बताया कि वो इंडिया से है, बट लोग क्या सोच रहे हैं इजिप्ट से, तो इजिप्ट मींस एक दूसरा धर्म हो गया ना जी। बट हम इंडिया में भी तो बैठ करके कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। टैरोट बहुत सब नियम बहुत होता है, तो इससे इसमें धर्म से रिलेटेड इसका कोई भी संबंध नहीं है। मतलब कोई भी इसका ले सकता है अपने जीवन में, कोई सॉल्यूशंस ले सकता है। तो हम जैसे फ्यूचर कंसल्टेशंस की बात करें, किसी को अपने फ्यूचर को लेकर कंसल्टेशंस करना हो आपके साथ में, तो उस पर टैरोट कार्ड रीडिंग कैसे हेल्प करती है? फ्यूचर कंसल्टेशन में सबसे पहले तो सर देखा जाता है कि आप जब आ रहे हो मेरे पास, तो उस टाइम में आपकी क्वेरीज क्या है, ठीक है ना। क्वेरीज के अकॉर्डिंग मैं आपका चेक करूंगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स यहाँ पे होती है वो चीजें ली जाएंगी। ठीक है। चीजें लेने के बाद आपको यहाँ पे पहले तो देखा जाएगा कि रिसेंटली में कैसे आप अभी हो, क्या चल रहा है, आपका माइंडसेट क्या चल रहा है, आपको कितनी हीलिंग की जरूरत है, या फिर क्या चीजें हैं जो आपको अपने अंदर खुद चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट खुद को चेंज किए कभी भी फ्यूचर नहीं बनता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप खुद को चेंज करो, अपने पाथ को चेंज करो, देन फिर आपको फ्यूचर, तो फ्यूचर तो आपका वो बना सकता है, बट चलना आपको ही पड़ेगा। वो आपको गाइड करेगा कि आप ऐसे ऐसे करो, डायरेक्शंस आपको देगा बिल्कुल, एंड देन आपको कुछ रेमेडीज भी बताएगा। ऐसा नहीं कि रेमेडीज नहीं बताएगा, रेमेडीज भी आपको बताएगा। देन उसके बाद आपके फ्यूचर पे आप काम करोगे तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर चेंज हो जाता है। मैं तो टैरो के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी इसमें कनेक्ट करती हूँ जो कि आपके सीधे चक्रास पे काम करती है। जब आपके चक्रास खुलते हैं ना, जब चक्रास हील होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है आजकल, नॉर्मल बहुत क्वेश्चन, बेबी कब होगा, बहुत ज्यादा, तो वो चक्रा ब्लॉकेज की वजह से आ रही है। आप सिर्फ ओनली प्रेडिक्शन लेते जाओ, आपको ये नहीं पता आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हो रहा है, तो आप कैसे भविष्य बना पाओगे। तो वो चीजें यहाँ पे टैरो के थ्रू मैं करती हूँ। बट मैंने अपने टैरो का जो कोर्स है इसीलिए इतना अलग डिजाइन किया कि मैं उसमें आपको सब कुछ देती हूँ। टैरो को न्यूमरोलॉजी क्वेश्चन आप टैरो से नहीं पूछ सकते, तो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर दिया, हेल्थ का चक्रा से कनेक्ट कर दिया, तो एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल टैरो कोर्स यहाँ पे दिया जाता है। और ये जो रीडिंग मैं देती हूँ वो भी पूरे इसी तरीके से ही देते हैं। जैसे मैम आप हीलिंग की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे हैं, चक्रास की बात कर रहे हैं, क्या ये पार्ट ऑफ टैरोट कार्ड है या ये डिफरेंट
चीजों से आपने पिक किया हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ही किया है, ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं क्योंकि जो चीज मैंने फेस किया ना वो कोई और कोई नहीं फेस ना करे जी। बिल्कुल, क्योंकि जब आप मान लीजिए मुझे नहीं पता ना टैरो में क्या था जब मैंने सीखा था, जी। और ना कोई अपनी असलियत बताता है कि कोर्सेज में आपके पास क्या है। सही बात उस है। टाइम पे तो आपको करा देते हैं जी जी बट जी। बाद में जब हम सीख के आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम ये तो कमी है ही, ये चीज़ से पता ठीक चलती है। है ना। तो उस जो चीज़ मैंने फेस की वो चीज़ मेरे स्टूडेंट नहीं फेस करे, समझ गया मैं। तो वो इसलिए मैंने ये चीज़ ऐसे रखी हुई ठीक है। है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, सबसे ज्यादा हमारे जो हिंदू शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी की बहुत बात होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एक तरीके से शास्त्र, शास्त्र में ही आता है बेसिकली। वास्तु शास्त्र कहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी हो गया। तो ये इन सब चीजों से अलग है या इसी का पार्ट हम आप बोलते हैं ये टैरोट कार्ड? थोड़ा सा टैरो अलग हो गया क्योंकि जी। ये पिक्चर मतलब है तो इसी से कनेक्टेड, ठीक है। क्योंकि टैरो के अंदर पिक्चर्स होती हैं, कलर्स होते हैं, ठीक ये है। थोड़ा सा वेस्टर्न वाला पार्ट आ गया। बट ठीक इसके है। अंदर आप नंबर्स देखोगे, इसमें जी। डायरेक्शंस आप देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। हो जाता है, न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक तो है। वो इंडियन वाला आ जाता है। तो इसमें ये मिक्स क्वालिटी आप कह सकते समझ गए, मिक्स है, मिक्स आधा वेस्टर्न से आधा हमारा भी शास्त्र स्पेशली लिया गया है। तो जैसे मैम आजकल लोग, हर आदमी भविष्य के बारे में बहुत टेंशनाइज रहता है, उसको अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने भविष्य को लेकर कोई परेशानी या कोई समस्या आने वाली हो या आ सकती है, तो उसमें टैरोट कैसे हेल्प करता है? उसमें आप ऑब्स्टिकल्स चेक कर सकते हो। ठीक कि है। जैसे कि मान लीजिए कि इन द नियर फ्यूचर में क्लाइंट आ रहा है या कोई भी आपसे पूछ रहा है जी। कि क्या मेरा ये जुलाई मंथ में मैं क्या ऑब्स्टिकल फेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पे हम अपनी स्प्रेड्स बनाते हैं, उसमें हम ऑब्स्टिकल्स के बारे में जाके देखते हैं कि ये क्या ठीक है। इनका ऑब्स्टिकल आ सकता है। आप ओवरऑल एक्सपेक्ट से देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई मैरिड पर्सन है, वो पूछ रहा है कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, तो मैरिड पर्सन की प्रायोरिटी क्या हो सकती है? उसका करियर, उसकी फैमिली, जी। उसका हेल्थ, है ना। बिल्कुल। तो आप उस तरीके से वो चीज चेक करोगे एंड देन जो ऑब्स्टिकल आएगा देन उसके अकॉर्डिंग एक और कार्ड निकालोगे गाइडेंस का एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप गाइड करोगे, ताकि वो जो ऑब्स्टिकल उसकी लाइफ में आने वाला जी। है उसको वो उसको ब्रेक कर दे और अच्छे तरीके से मतलब फ्लुएंटली अपना काम कर सके। वो ऑब्स्टिकल ब्रेक करने का काम करता है। समझ गया मैं। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी ने अपना नया स्टार्टअप किया हो, या किसी ने भी, आजकल बहुत सारे लोग नए बिजनेस ओपन करते हैं, उसमें टैरोट कार्ड उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए कैसे हेल्प करता है? टैरो को हम यहाँ पे उस बिजनेस ग्रोथ में वो ये चीज आ गई ना कि एक राइट पाथ, जी। कि आप मान लीजिए आपने ड्रीम्स तो बना लिए जी। कि मेरे को ये चीज करनी है, आप प्लानिंग भी बना रहे हो बट आप है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, तो आपका ठीक है। बिजनेस चलेगा कैसे? तो वही एनर्जी पिक कर लेता है टैरो ठीक कि है। कहाँ आप गलती कर रहे हो, और ऑब्स्टिकल में ये चीज आपके साथ होगी वो ये भी देख लेता है। ठीक है। तो आप उस चीज से बचना, वो पहले ही आपको अलर्ट दे देगा ठीक कि है। आपको उस चीज से बचना है, देन आप जाकर के अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाओगे। ठीक मान है। लीजिए कई बार बिजनेस करते हुए इंसान का बिजनेस भी तो रुक जाता है ना, बिल्कुल सही बात है। तो वहां पे भी उस चीज के अकॉर्डिंग गाइड किया जाता है। ठीक है। इस तरीके से मैम, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को सुना है टैरोट कार्ड के अंदर सेम टॉपिक, सेम बात पे किसी की विचार अलग होते हैं, किसी टैरोट कार्ड के अलग विचार होते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? अलग अलग लोग अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बातें क्यों करते हैं, एक ही बात क्यों नहीं कर रहे? इसका रीजन क्या है सबसे बड़ा? सबसे पहली चीज तो इंट्यूशन सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। ठीक है, मान लीजिए अभी कार्ड्स मैंने ओपन की, अब वो जो मेरे से एनर्जी कनेक्ट कर रही है, मेरी जो इंट्यूशन बोल रही है वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। किसी और की इंट्यूशन उस टाइम पे क्या बोल रही है वो कुछ हो रहा है। बट कई बार क्या होता है जब हम टैरो रीडिंग करते हैं ना, उसका हमारा मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। कई बार अगर हम मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत चीजें अलग अलग हो जाती हैं, तो वो भी रीडिंग रॉन्ग करने के या अलग होने के चांसेस करवा देते हैं। तो इसीलिए टैरो रीडिंग सबकी जो होती है ना अलग अलग हो जाती है। मेनली जो रीजन होता है इंट्यूशन ही होता है। जैसे हम इंट्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो क्या टैरोट कार्ड रीडिंग इंट्यूशंस पे काम करती है? यस, इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है टैरो के अंदर, क्योंकि कार्ड्स में ना आपको बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, बहुत चीजें कलर भी दिखाई देती है। जब आप कार्ड देखते हो, ओपन करते हो, देन आपकी इंट्यूशन सबसे पहले उस कार्ड को देख के बोल क्या रही है, आपकी नजर किस पे जा रही है, ठीक है, वो इंट्यूशन बताती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप फ्रेश माइंड से हो ना, तभी आपको रीडिंग करनी चाहिए, तभी आपकी इंट्यूशन आपको अच्छा गाइड करे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग इतने बिजी रहते हैं, उसमें टैरोट कार्ड करने लग जाते हैं, तो इंट्यूशन उतने लेवल का मुझे लगता नहीं काम करेगी। तो मैम, क्या टैरोट कार्ड रीडिंग कोई साइंस है या इससे एक बिलीफ सिस्टम है?
साइंस तो ऑब्वियसली है ही। जी। अभी तो उसमें जो चीज़ें दी गई हैं जैसे कि हमारे प्लैनेट्स है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो जी। सेम चीज़ उसमें टैरो में भी इम्प्लीमेंट होती ठीक है। है ना। तो वो भी एक साइंस से ही कनेक्टेड है ना जी। कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही टैरो में भी उससे ही यहाँ पे पिक्चर्स है, हमारे प्लैनेट्स हैं, जो चीज़ें नंबर्स हैं, जी। तो वो भी साइंस से ही कनेक्टेड है, क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर्स में क्या होते हैं, वाइब्रेशन, जी। एंड प्लैनेट्स होते हैं, तो उसका अपना एक साइंटिफिक रीजन होता है हर ठीक चीज़ है। का, तो इसलिए साइंटिफिकली होता है। तो जैसे मैम कोई हमारा कोई दर्शक या जो भी आप ऑनलाइन जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोग कैसे, एक तो आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, दूसरा कोई कांटेक्ट करना चाहेगा आपसे तो कैसे कांटेक्ट करें? बिल्कुल, हमारी पोस्ट चलती हैं, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट चलवाते हैं, या जी। फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हमारा एस्ट्रो गाइड अकेडमी है, एक यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल है, एंड यूट्यूब पे हील बाय न्यूमरो टैरो है, उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स भी मिल जाती हैं, और चैनल का नाम मैंने बताई थी, वहाँ पे तो आपको ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसमें बिल्कुल। नंबर भी मिल जाएगा आपको, जी, सब कुछ मिल ठीक। जाएगा। तो दोस्तों हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा टैरोट कार्ड रीडिंग के ऊपर, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी किसी को भी टैरोट कार्ड रीडिंग, किसी को कोर्स करना हो, मैम की मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जरूर डालूंगा। आप एक बार कोर्स का डेमो जरूर लें और एक बार देखें कि टैरोट कार्ड रीडिंग होता क्या है। थैंक यू मैम।